नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप जब रेलवे ज्वाइन करते हैं या रेलवे में सर्विस ज्वाइन करते हैं तो क्या आप किसी भी ट्रेन में फ्री में कहीं भी किसी भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको आज पूरी जीनियन बातें बताएंगे जिसके बारे में कि आप किसी भी ट्रेन में कहीं से कहीं तक भी क्या फ्री में यात्रा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गणेश साहू विथ एसएससी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत से एस्पिरेंट हैं जिनको यह जानना होता है कि बहुत बड़ा डाउट होता है कि जब आप रेलवे में सर्विस ज्वाइन करते हैं या रेलवे ज्वाइन करते हैं तो क्या आप फ्री में कहीं से कहीं तक भी यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप रेलवे में अलग अलग श्रेणी होती है, अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग ग्रेड पे होते हैं। अगर आप रेलवे में ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं, इनिशियल में उसका लेवल होता है 1800 और लेवल 1, तो आपको शुरू में रेलवे एक पास देती है जो होता है थर्ड एसी का पास होता है। ये फुल पास होता है, इसमें 2 हाफ सेट होते हैं। माना कि अगर मैं दिल्ली से बेंगलोर तक की यात्रा कर रहा हूँ तो मैं एक इनिशियल अगर ग्रुप डी में मैंने ज्वाइन किया हूँ तो मैं दिल्ली से बेंगलोर तक जा सकता हूँ, बेंगलोर से दिल्ली तक आ सकता हूँ रिजर्वेशन करा के। इसमें मुझे पास लेना होगा, उसमें रिजर्वेशन करा के मैं एक अथराइज्ड तरीके से यात्रा कर सकता हूँ। इसके अलावा जब आप इनिशियल ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 पीटीओ मिलते हैं, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, जिसमें आपको ये स्लीपर का होता है और इसमें आपको 1/3 किराया लगता है। अगर आपको 100 रुपये लग रहा है नॉर्मल किराया, जबलपुर से इटारसी तक का ले लें, तो आपको इसमें 30 रुपये मात्र देने होंगे। 1/3 किराया लगता है, 33%। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आपको एक जेन्युइन जानकारी बताऊंगा। और पहले दोस्तों होता था कि एक ऑफलाइन पास होता था, अथॉरिटी होती थी, एक ऐसी मतलब अथॉरिटी होती थी जिसमें अपना जानकारी भर के आपके जो भी प्रबंधक होते हैं, आपके इंचार्ज होते हैं, वो भर के आपको अथॉराइज्ड कर देते थे। वो 5 महीने तक वैलिड होता था, जिसमें आप रिजर्वेशन करा के यात्रा कर सकते हैं। लेकिन रेलवे ने अभी कुछ नियम बदल दिए हैं। अब हो गया है ऑनलाइन पास, जो HRMS एप्लीकेशन से होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक दिन पहले आवेदन देना पड़ता है उसके लिए ऑनलाइन। उसके बाद ये जो कंप्लीट होके आता है, वहाँ से परमिशन होती है, इसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे आपका रेलवे में अगर ग्रुप डी में ज्वाइन किए हो और आपका अगर 3 साल हो गया आप, तो इसके बाद आपको एक थर्ड एसी का, बाकी 3 स्लीपर के पास मिलने लगते हैं। और इसकी दोस्तों, आपने अगर कोई पास लिया है कहीं से कहीं तक का भी, आप एक बहुत बड़े एक सीधे सीधे आप बहुत लंबी दूरी तक का यात्रा कर सकते हैं। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना है आपको, अगर कोई ट्रेन आती है, एक सीधा रूट होना चाहिए। इसका आप एक पास ले सकते हैं, उसमें रिजर्वेशन करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पास में 2 सेट होते हैं। जैसे आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना है तो ये, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को बेंगलोर ही जाना है तो आप एक सेट लीजिए, इसको हाफ सेट बोलते हैं। और आपको अगर जाके वापस आना है तो आप फुल सेट लीजिए। तो इसमें ये रहता है। और बाकी पीटीओ के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। पीटीओ में आपको साल में 3 पीटीओ मिलते हैं। पीटीओ मतलब प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ये भी एक पास होता है, परंतु इसके लिए रेलवे कर्मचारी को भी कुछ 30% पे करना पड़ता है। इसके बाद आपका अलाउ होता है, तो जिसमें आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। पास लेने के बाद भी आपको रिजर्वेशन कराना है, तब आप अथराइज्ड तरीके से कहलाएंगे। अगर आपने पास ले लिया और अगर ट्रेन में सीट खाली नहीं है तो आपको टीसी भी, टिकट नहीं, मतलब सीट नहीं दे पाएगा। और इसके बारे में दोस्तों और बात करते हैं आगे। ये अलग अलग लेवल का होता है। जब आप रेलवे में अगर ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो इनिशियल में आप लेवल 1 में कहलाते हैं। लेवल 1 जिसका बेसिक 18,000 रुपये होता है। इसके बाद आपको 2 साल या 3 साल बाद आपको 1900 मिल जाता है, जो लेवल 2 कहलाता है। लेवल 2 में आने के बाद और आपकी सर्विस 3 साल होने के बाद आपको स्लीपर के भी पास मिलने लगते हैं। और जैसा कि आज वीडियो के थंबनेल में दिखाया गया कि क्या कोई रेलवे एम्प्लॉई है जो फ्री में कहीं से कहीं तक भी यात्रा कर सकता है, तो दोस्तों ये अथराइज्ड तो नहीं होता है। और टीसी अगर चाहे तो आपका रसीद बन सकती है, आप अनअथराइज्ड तरीके से कहलाएंगे। और दोस्तों, अगर आगे बात करें तो ये पास जो होते हैं ये सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय को इशू होते हैं। ये रेलवे पास होते हैं
और रेलवे पास की वैलिडिटी 5 महीने की होती है। जैसे आपने आज की डेट में अगर कोई पास इशू किया है, वो कल आपका अलाउ होके आ गया, तो आप चाहें तो इन 5 महीने के अंदर आप उसको उसमें रिजर्वेशन करा सकते, नहीं तो ये आपका पास एक्सपायर हो जाएगा। जैसे आपने अगर ग्रुप डी ज्वाइन किया है अभी, तो 1 साल में आपको एक थर्ड एसी का पास मिलेगा। और अपने सपोज आज के दिन अगर ये पास अप्लाई कर दिया है या इशू करवा लिया है, तो इसकी वैलिडिटी रहेगी आपको 5 महीने। आपको इसका कुछ पे नहीं करना होगा, इसकी वैलिडिटी 5 महीने रहेगी। अगर आपको 5 महीने में यात्रा करना है, आपका प्लान रहेगा कि मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, तो आप बुक करवा सकते हैं। और आपने अगर 5 महीने तक अलाउ नहीं किया इसको, तो आपका वो पास एक्सपायर हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए ऐसा आपको कुछ देना नहीं होगा, बाकी आप यूज़ नहीं कर पाओगे फिर उसको। तो दोस्तों धन्यवाद। आज के इस वीडियो में मैं आपको इतनी जानकारी दूंगा, आगे और वीडियो पास से संबंधित हम बनाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरा चैनल है गणेश साहू विथ SSC। आपको रेलवे संबंधित जानकारी भी इस वीडियो में मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।